जय श्री राम बंधुओं और विद्वान श्रोताओं, यूट्यूब चैनल अपना अपना राग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि कुब्जा अपने पूर्व जन्म में कौन थी, क्या थी। तो आइए चलते हैं सीधे प्रसंग पर। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस अयोध्या आ गए और अयोध्या की राजगद्दी संभाल ली, अयोध्या का राजकाज करने लगे, अयोध्या की सारी जनता सुखपूर्वक रहने लगी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, वहाँ सब सुखी थे। श्री राम जी अपनी प्रजा का सदा ही बहुत ख्याल रखते थे और वहाँ यह नियम बना दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, साधु हो, संत हो, बालक हो या वृद्ध हो, किसी भी समय कभी भी आकर अपने राजा से मिल सकता है और अपनी बात कह सकता है। भगवान श्री राम भी समय समय पर वेश बदलकर रात्रि में अयोध्या की गलियों में अपनी प्रजा के दुख सुख जानने के उद्देश्य से घूमा करते थे। अयोध्या में एक पिंगला नाम की वैश्या भी रहती थी। वह भगवान श्री राम पर बहुत मोहित थी और मन ही मन वह उन्हें बहुत अधिक चाहती थी, परंतु वह यह भी जानती थी कि श्री राम जी एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, सो वह मुझे नहीं अपना सकते। लेकिन एक बार जब उसका मन नहीं माना तो वह आधी रात को अपने घर से निकलकर और भगवान श्री राम के पास पहुंच जाती है। क्योंकि किसी को भी भगवान श्री राम से मिलने की किसी भी समय मनाही नहीं थी, सो उसे किसी ने रोका नहीं और वह भगवान श्री राम के महल में पहुंच जाती है। भगवान श्री राम जी उस समय सो रहे थे, पास में ही माता जानकी भी सो रही थीं। तो वह पिंगला नामक वैश्या जाकर भगवान श्री राम के चरण को दबाकर उन्हें जगा देती है। श्री राम जी उठकर बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और इस समय इतनी रात को तुम्हारे आने का क्या कारण है। तब वह वैश्या कहती है कि महाराज, मैं आपके नगर की वैश्या पिंगला हूँ और अपनी इच्छा से आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, सो मुझे स्वीकार करिए। तब प्रभु श्री राम उससे कहते हैं कि हे पिंगला, मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, सो इस समय मैं अपनी मर्यादा में हूँ और तुम्हारा कोई भी निवेदन इस समय में स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु द्वापर युग में तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूँगा तब तुम मथुरा में कुब्जा के रूप में जन्म लोगी। जब तुम्हारा कुब्जा के रूप में जन्म हो जाएगा और मैं कृष्ण रूप में जन्म ले चुकूँगा, तब तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तुम अपने घर को लौट जाओ। इतने में ही इन दोनों की बातें सुनकर माता जानकी की नींद खुल जाती है और वह नाराज़ी भरे स्वर में राम जी से पूछती हैं कि यह स्त्री कौन है और इतनी रात को यहाँ क्यों आई है और कब से यह यहाँ पर है, और जब यह यहाँ पर आई थी उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। तब प्रभु श्री राम जी माता सीता से कहते हैं कि सीते, यह अभी अभी ही यहाँ आई है और क्या इच्छा लेकर आई है, यह सब जानकी जी को भगवान राम ने जब बता दिया। तब माता जानकी कहती हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सो मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पर इस वैश्या पर मुझे क्रोध आ रहा है, सो आप इससे कहें कि यह शीघ्र ही यहाँ से चली जाए। तो बंधुओं, प्रभु श्री राम के कहने से वह पिंगला वैश्या चली जाती है वापस अपने घर को। त्रेता युग की यही पिंगला वैश्या द्वापर युग में मथुरा में कुब्जा के नाम से जन्म लेती है और भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में
जन्म लेते हैं। फिर श्री कृष्ण की कृपा से यह कुब्जा मथुरा में रहती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ मथुरा में पधारते हैं, तब कुब्जा पर अपनी कृपा करके उसके शारीरिक विकृति को दूर कर देते हैं और उसके प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। तो श्रोताओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और अपने कोई भी प्रश्न यदि हो तो उन्हें भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं यथासंभव उनके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।